ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सांसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। देना है जहाँ से परवाह करनी तेरी, मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के लिए, इतनी बेचैन हूँ मैं यहाँ से मिलने के लिए, मेरे बिछड़े दिल में। अच्छा भाई, तुम्हारा कोई आज तक फ्रेंड नहीं बना क्या? आज तक मेरा कोई फ्रेंड नहीं बना और ना मैंने बनाने की कोशिश की और ना ही मुझे बनाना है। पर क्यों? बेस्ट फ्रेंड्स तो कितने अच्छे होते हैं ना, साथ में सभी चीजें शेयर करते हैं, अपने दुख बांटते हैं, अपनी सारी हैप्पीनेस बांटते हैं, कितना अच्छा लगता है। और ताई तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा अभी तक कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बना। हाँ, नॉर्मल फ्रेंड्स हैं बट ज्यादा क्लोज कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। तुम ही मेरी फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कब बनी? अरे यार, जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, तब से मैंने मेरे दिल में और मेरे दिमाग में ये बिठा लिया है कि तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और जिंदगी भर तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरा सब कुछ हो, मेरी लाइफ हो। हमें मिले बस 2 दिन ही हुए और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारी लाइफ हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने तुमसे फ्रेंडशिप दिल से की है और दिल से की जाने वाली फ्रेंडशिप हमेशा लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। वो लाइफ रहती है, हमारी ज़िंदगी रहती है, हमारा सब कुछ रहती है। बहुत देर हो गई है ना, जंकुक भाई अभी तक आए नहीं। वो तो बोल रहे थे कि तुम आगे आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। ओह, तो जंकुक तुम्हारा भाई है, तो तुमने उसे यहाँ बुलाया है? हाँ, क्योंकि उन्होंने ही बोला था मुझे, ये सजेशन उन्होंने ही दिया था मुझे। ओह वाह, लगता है मेरे दिव्य दर्शन के लिए व्याकुल हो रही है लड़कियाँ। भाई थैंक यू सो मच। आपको पता है ताई अब से मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वाह, कांग्रेचुलेशंस बच्चा, आखिरकार तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मिल ही गई। भाई आप अकेले आए हो? पर कैसे आए? वो मैं शुगा की कार में आया हूँ। अच्छा, वो बिल्ला यहीं पे है? हाँ, वो कार में बैठा है। मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ, जो जंकुक की मतलब मिडिल क्लास वाली बात है, वो पूरे कॉलेज को पता है, बट शुगा और जेहोप दोनों को ही ये मतलब जंकुक की असलियत पता है कि जंकुक अमीर है बट मतलब गरीबी में जीता है, वो वाले टाइप का। ओके, और जिमिन को वैसे तो ऑलरेडी पता है, जिमिन भी ऐसी ही लाइफ जी रही है मिडिल क्लास वाली, कॉलेज वालों के सामने और ताई के सामने। बाकी किसी को भी नहीं पता शुगा और जेहोप के अलावा। अच्छा, एक काम करो जिमिना, तुम शुगा के साथ जाओ घर पे और मैं ताई को घर पे छोड़ दूंगा उसके। पर फिर आप दोनों कैसे जाओगे? मतलब कुछ है भी नहीं और बहुत दूर है। हम आ जाएंगे, हमारी फिक्र मत कर। तुझे तेरे भाई पे भरोसा है? हाँ, खुद से भी ज्यादा। तो फिर ठीक है, जा शुगा के पास। ओके बाय। सुनो, तुम मुझे यहाँ लेके आई थी ना, तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। अरे पर भाई के साथ आना, ठीक है बेस्टी? बाद में मिलते हैं, कल मिलेंगे, कल बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है। ओके बाय बाय बेस्टी। अरे सुनो, चली गई। अरे सुनो, ये क्या होता है? उसका नाम है जिमिन, नाम लेके बोलो।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दिल। कार में बैठो, तुम्हारी जिम्मेदारी जंकुक ने मुझे दी है, तो तुम्हें सेफली घर पहुंचाना है। ओ, मेरे भाई ने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी दी है, इसका मतलब तुमने तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी मेरे भाई को दी है। तुम्हारा छोटा सा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, थोड़ा कम यूज किया करो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, मेरे पास दिमाग है इसलिए मैं यूज करती हूँ, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है, तो क्या घंटा यूज करते हो? हाँ, मेरे से जलते हो तुम, है ना, मेरे से जलते हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा जलते हो, इसीलिए तो बार बार मुझे छोटे से दिमाग वाली लड़की बोलते हो, जबकि तुमसे बड़ा दिमाग है मेरे पास। मुझे माफ करना देवी, आगे से मैं तुम्हारे इस छोटे से दिमाग को बीच में नहीं लाऊंगा। तो आप कृपया करके इस गाड़ी में बैठिए ताकि मैं आपको सेफ तरीके से घर पे पहुंचा सकूं। वैसे मैं इतनी जल्दी किसी को माफ नहीं करती, पर तुम मेरी बेस्टी के भाई हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, ठीक है? वैसे मैंने देखा, तुम ताई को देखते क्यों नहीं हो, मतलब उसका फेस क्यों नहीं देखते हो तुम? तुम बहुत बोलती हो, तुम्हारी जगह अगर कोई होता तो मैं उसे ठिकाने लगा देता। चुपचाप बैठो, हमें घर जाना है, चलो अब जल्दी। बिल्लू कहीं के ठिकाने लगा देते, इसका क्या मतलब है? तुम क्या कहीं के माफिया हो? हाँ, गुंडे हो क्या तुम? डेविल माफिया हो क्या तुम? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं मेरे भाई से बोलूंगी कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे। बोल देना, अच्छे से बोला, ठीक है? आज ही यारों किसी पे मर के देखेंगे हम प्यार होता है ये कैसे करके देखेंगे हम किसकी बाहों। यहाँ अच्छा लगा तुम्हें? तुम पहले इंसान हो जो मेरे हाथों की मार खा के भी मेरे सामने ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ नहीं हुआ। कुछ भी कर सकता हूँ मैं, और वैसे भी आगे 20 चाटे भी तो खाना है, उसके लिए भी तो थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा ना मुझे। अच्छा, तुमने कुछ खाया या फिर नहीं? वो मैं जाके खा लूंगी, तो तुम घर पे जाके खाओगी? वो घर का खाना नहीं खाती हो तुम? अच्छा, कोई बात नहीं, जिस कैफे में तुम जाती हो ना, उस कैफे से मैं मेरे लिए कुछ खाना लेके आया था, तो तुम भी खा सकती हो। मैं इस नदी के पास बैठ के खाना खाना चाहता था, तो तुम भी साथ हो तो हम दोनों खाते हैं ना साथ में। मैं पैसे दे दूंगी इसके। कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से समझो। उसके बाद जंकुक और ताई दोनों ही खाना खाने लगते हैं। जंकुक ताई को मतलब प्लेट में सर्व करता है। अब आप लोग इमेजिन कर लो, और दोनों ही खाते हैं नदी के पास बैठ के। ये भी बेवजह दिल में नहीं बेताबिया, ये इश्क है सांसों में है अब जो रवा, आजा। तुम्हें पता है इस जगह पे कोई भी नहीं आता है, तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो तुम? वो सब बाद में पता चल जाएगा। तुम्हारे पैर में चोट लगी है, पहले इसका ट्रीट कर दूं मैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है? कुछ न कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता। कोई जरूरत नहीं है, इतनी छोटी सी चोट से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मेरा मतलब है कि मैं किसी लड़की को हाइट होते हुए नहीं देख सकता। मैं सभी लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ, यू नो। ऐसे तो बहुत सारी लड़कियों को चोट लगती है, तो क्या तुम सबको ट्रीट करने जाओगे? नहीं, ये
मेरे पैर पे अपना पैर रखो। तो तुम ये क्या कर रहे हो? चुपचाप बैठी रहो। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? अगर दर्द हो रहा है तो मुझे बता दो। दर्द? मुझे नहीं होता। मैं लंगड़ी नहीं हो गई हूँ जो तुम मुझे स्लीपर अपने हाथों से पहना रहे हो। मैं खुद पहन सकती हूँ। तुम पागल हो सच में। तुम्हारा हो गया हो तो क्या अब हम चले? नहीं, मेरा अभी नहीं हुआ है। और क्या करना बाकी रह गया है? हाँ, पास में एक झोपड़ी है, वहाँ चले? क्या तुम मुझे वहाँ क्यों लेके जाना चाहते हो? अरे चलो ना यार, तुम सेफ रहोगी। मैं तो सेफ रहूंगी, तुम्हारी गारंटी नहीं है। तुम सेफ रहो मुझसे या फिर नहीं। वैसे मैं तो तुमसे सेफ रहना भी नहीं चाहता। अगर तुम्हें मेरी इज्जत लूटनी है तो लूट सकती हो, पर फिर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेरी एक बार इज्जत लूट गई तो फिर मुझसे शादी करनी पड़ेगी ना। ऐसे अबला मर्द को छोड़ थोड़ी सकती हो तुम, है ना? इसी नोक-झोंक के साथ ताइको उस झोपड़ी के पास चले जाते हैं और जंगकुक ताई को झोपड़ी के अंदर लेके चला जाता है। वैसे दिखने में झोपड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। यहाँ अच्छा लग रहा है मुझे। क्या सच में एक झोपड़ी में तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम तो महलों में रहने वाली हो, तुम्हें झोपड़ी कैसे पसंद आएगी? वो महल है? मुझे तो नहीं लगता कि वो महल है, वो बस एक कैद खाना है। यहाँ सुकून मिल रहा है, ये घर लग रहा है मुझे, वो घर नहीं लगता। ताई की नजर जंकुक के गालों पे जाती है, जो कि ताई ने जो थप्पड़ मारा था उसके निशान अभी भी उसके गालों पे हैं। बहुत लपक के दिया था, मतलब हद से ज्यादा। मैंने बोला था ना कि मुझसे दूर रहो। मैं गुस्से में कुछ भी कर देती हूँ, मुझे खुद पता नहीं होता। मैंने तुम्हें चांटा मार दिया। तुम्हें दर्द हो रहा है क्या बेबी काल में? थप्पड़ तो सिर्फ गाल तक था, पर उसकी गर्माहट दिल तक जाकर बैठ गई। अजीब सी बात है, चोट भरने के बजाय अंदर एक नया जुनून जाग गया, जो हर धड़कन के साथ और ज्यादा बेचैन कर रहा है मुझे। न देखा है तुझसा हंसी, ये पागलपन है या है दीवानापन? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। ये सब छोड़ो, कपड़े उतारो अपने। क्या करना चाहते हो तुम? हाँ, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। हेलो माय पापा फैमिली उर्फ माफिया गैंग। सो उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो। बहुत सारी आर्मीज को वीडियोस इंग्लिश सबटाइटल्स में या फिर डबिंग्स में आ रहे हैं, तो प्लीज़ यार
क्योंकि ये वीडियो तो वो सुन नहीं पाएंगे, बट अगर कोई कमेंट करे या फिर कुछ करे तो प्लीज़ बता दीजिएगा आप लोग। जो भी कमेंट आप लोगों को मिले तो प्लीज़ उसका रिप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी पार्ट्स बनाने में बिज़ी रहती हूँ तो ज़्यादा कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सबके रिप्लाईज कर पाऊँ, पर क्या कर सकते हैं, रोज़ के तो पार्ट्स डालना है, आप लोग समझ सकते हो मेरी सिचुएशन को। वैसे मेरी तबीयत ठीक है, बट अगर आप लोग सुन पा रहे हो तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ वीडियो की सेटिंग में जाके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये यूट्यूब से ही आ रहे हैं डायरेक्ट, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। ओके, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। सच में आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के दिन बन जाता है मेरा। लव यू सो मच।